हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है बेटा। इससे पहले के लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे जाके ले सकते हो। और एमएससी के बहुत सारे मैथ पढ़ा दिए हैं, उनका लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कि आपको काम या तो फ्यूचर में काम आएंगे या आप करंट ईयर में पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको काम आएगी, तो चेक कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स आपको फुल सीरीज के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। हाँ, अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो बेटा ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल मैंने इसी दे दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए आप और वहाँ आप अपने नोट्स ले सकते हो। अब आ जाता है टॉपिक के ऊपर, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। इस पर भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। इसको सीओवी के नाम से भी जाना जाता है बेटा। कुछ यूनिवर्सिटी में ये एक पूरा मैथ है, कुछ में क्या है, ये मैकेनिक्स मैथ होता है एक हमारा, उसके अंडर आता है ये टॉपिक। एक सेक्शन आता है जो कि 32 मार्क्स का आता है। कुछ यूनिवर्सिटी में क्या है बेटा, ये पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स मैथ है, उसके अंडर आता है। कुछ यूनिवर्सिटियों में ये इंटीग्रल इक्वेशन एंड सीओवी मैथ में भी आता है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट नाम से टॉपिक आता है, बट आता जरूर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 32 मार्क्स का, तो आपको इससे कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। सारे टॉपिक्स में करवा रहा हूँ। इसमें अप्रोक्सीमेट 17th लेक्चर है, 22 लेक्चर इसमें रहेंगे हमारे, तो सारे लेक्चर्स करते रहेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो अभी हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्या है, इसका हम पूरा ये जान लेते हैं कि सिलेबस हम करेंगे क्या क्या। सबसे पहले लेक्चर में सीखेंगे कि यूलर इक्वेशन क्या होता है। फिर सेकंड लेक्चर में क्या सीखेंगे, एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन निकालना सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले किसमें, जिसमें वाई डैश रहेगा, फिर उसमें जिसमें वाई डैश जेड डैश दो रहेंगे हमारे। फिर थर्ड लेक्चर में क्या है, डबल डेरिवेटिव का रहेगा। फिर फिफ्थ लेक्चर ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाए। उसके बाद एक हमारी थ्योरम रहेगी जिससे हम शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। सेवंथ लेक्चर में क्या है बेटा, तो कर्व पासिंग रहेगा, इसे हम जर्नेट ऑफ द सरफेस निकालना सीखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एट्थ में हमारी बच्चे सोरियम प्रॉब्लम रहेगी, वो सीखेंगे। फिर हमारा नौवे लेक्चर में फिर दोबारा से एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन निकालना सीखेंगे, इसमें एक नई प्रॉब्लम आएगी, उससे सीखेंगे। फिर हमारा 10th में फिर एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल निकालना सीखेंगे। किसका, एक ये प्रॉब्लम इस प्रकार से दी रही होगी हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। 11 से हमारा जियोडिक्स शुरू हो जाएगा। जियोडिक्स में क्या रहेगा, सबसे पहले हम राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन निकालना सीखेंगे। फिर कोण का 12th लेक्चर में, 13th में हमारा स्क्वायर का। फिर 14th लेक्चर से ना बेटा हमारी यूलर इक्वेशन जो हमने सीखी थी उसकी इंपॉर्टेंस थ्योरम शुरू हो जाएगी। हाँ, 14th में एक थ्योरम है हमारी। फिर 15th में हमारी अलग से थ्योरम है। 16th में हमारी बेटा इसको आइसोट्रोपिक भी बोलेंगे। आइसोट्रोपिक्स प्रॉब्लम्स रहेगी, टॉपिक का नाम रहेगा ये। इसका न्यूमेरिकल, ये 16th न्यूमेरिकल और 19th न्यूमेरिकल दोनों सेम है, बट मैंने अलग अलग लेक्चर में लिया है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट पैटर्न का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आना शुरू हुआ था, तो वहां से। फिर हमारा 17th एक दोबारा से एक थ्योरम है हमारी। 18th हमारा जो मूविंग बाउंड्री प्रॉब्लम है बेटा, जिसका नाम कई बार आएगा ट्रांसविलिटी कंडीशन, जिसका एक एंड फिक्स रहेगा। एक इसमें दो पार्ट रहेंगे बेटा, ये मैंने खाली आपको बताने के लिए लिया है। जब इनके लेक्चर लेंगे ना बेटा, तो एक थ्योरम के 5-5 नाम है, वो सब मैं लेक्चर लूंगा ना। इस थ्योरम का 5 नाम, इसके 5 नाम, सबके 4-4 5-5 नाम है। तो जब मैं लेक्चर लूंगा ना वहां पे, तो इसके डिफरेंट नाम है, वो पूरे लेक्चर में ब्रीफ के साथ आपको मैं वहां पे दे दूंगा। अभी वैसे मैं आपको ओनली क्या है बेटा, ये बता रहा हूँ कि ये टॉपिक मैं कराऊंगा। तो अभी तक यही प्लान है, आगे में जो जो टॉपिक्स मेरे पास आते रहेंगे मैं आपके पास शेयर करता रहूंगा। तो बेटा अभी आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि जियोमेट्रिकल कांस्टेंट्स प्रॉब्लम क्या होती है। कई बात एग्जाम में इस नाम से आया ही नहीं है, बट आ सकता है। ठीक है, हर बार आप बोलोगे सर ऐसे ही बोलते हो, नए नए नाम बता रहे हो। बेटा नए नए टॉपिक है, नए नए नाम है, तो करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको ये पढ़ा दूंगा नाम, नीचे क्या स्टेटमेंट ही नहीं बताऊंगा, तो फिर एग्जाम में गलत करके आओगे और बोलोगे सर ने सिलेबस में नहीं कराया। तो इसलिए हमें पहले से ही, मैं हर चीज़ के जो भी नाम हर बुक में, हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलता हूँ। 10 नाम है तो 10 यूनिवर्सिटी में 10 ही नाम से उस टॉपिक को ऐड कर देता हूँ। ऐसे नहीं 10 बार यूट्यूब पे 10 नाम से चैनल बना के 10 नाम से उसको वीडियो बना के डाल दो, तो उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा मोटो ओनली एक ही नाम, वही टॉपिक है, तो घुमाना नहीं है बच्चों को। तो जियोमेट्रिकल कंस्टेंट प्रॉब्लम क्या होती है, या फिर उसका दूसरा इसकी स्टेटमेंट आ सकती है डायरेक्ट, क्या है, इफ आई वाई जेड। देखो मतलब आई फंक्शनल हमारा किसका, वाई में भी है और जेड में भी है। तो फंक्शनल हमारा एक्स वाई जेड, वाई डैश जेड डैश में हो। बाउंड्री कंडीशन ये हमारा जो गिवन है ये हो। ठीक है बेटा, और हमारा एक फंक्शन और दिया हुआ है जी एक्स वाई जेड, हमारा किसके इक्वल हो, दो दे दिया बेटा यहाँ पे। देखो एक तो ये दे दिया, इसके लिए फिर ये बाउंड्री कंडीशन दे दी। फिर हमारे एक फंक्शन और दे दिया जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। आल्सो वाई एंड जेड आर दी एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शन आई वर्ड। वो इसको पता है, ये बोल रहा है कि हमारा वाई और जेड है वो क्या है, एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शनल। इस जो पहले वाला का है फंक्शनल का एक्सट्रीमम भी है। देन शो दैट वाई एंड जेड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि वाई और जेड है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हमें ये इक्वेशन बेटा प्रूव करनी है यहाँ पे। बेटा बहुत ईजी है,
इतना इजी है कि और इससे इजी टॉपिक कोई हो ही नहीं सकता हमारा। सबसे पहले हमें पता है ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, लेट करके लिख लो वहां पे। हमें पता है एक्सट्रीमम दिया हुआ है, तो हमें पता है डेल आई इज इक्वल टू क्या है हमारा 0, जो हमें पिछले लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये इक्वेशन लिख लिया बेटा, इसकी बाउंड्री कंडीशन लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन पूरे को 1 नाम दे दिया। दूसरी कंडीशन हमारी ये दी हुई थी, हमने दूसरा नाम दे दिया। अभी हमें नेसेसरी कंडीशन पता है y इक्वल टू वाई एक्स एंड जेड इक्वल टू जेड एक्स, क्योंकि जेड क्यों पहले हमें y इक्वल टू वाई एक्स ले रहे थे, क्यों? क्योंकि हमारी एक ही कंडीशन थी, उसमें जड़ नहीं होता था। अभी हमारा जड़ भी आ गया, जड़ भी किसमें डेरिवेटिव में भी है ऊपर से, तो जेड इक्वल टू जेड एक और कर्व ले लिया। जब ये एक्सट्रीमल कब होगा? जब डेल आई इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो इक्वेशन 1 पे अप्लाई कर दो, जो हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हो। कर दिया अप्लाई। अब फंक्शनल का डिफरेंशिएशन फिर आ गया, बोलोगे सर अब भाई अभी भी समझ में नहीं आया होगा कुछ लोगों को। तो क्या करेंगे बेटा, पहले फंक्शन का कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स, फिर हम एक्स का करेंगे डेल एक्स प्लस डेल का मतलब क्या है भाई, फिर बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन, बार बार नहीं बता सकता, फिर भी बताना पड़ता है क्योंकि नई नई वीडियो, कुछ लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी। नहीं देखी तो नीचे मैं पहले बता ही देता हूँ आप लोगों को। सब बहुत सारे एमएससी के मैथ कंप्लीट करा चुका हूँ मैं, ऐसा नहीं कि पहला मैथ चल रहा है। सभी का प्लेलिस्ट बना के मैंने नीचे दिया हुआ कि आपको यूट्यूब चैनल पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, नीचे प्लेलिस्ट में हर का दिया हुआ है। नोट्स के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है नीचे, वहां पे सब कुछ मिलेगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा। आप जाके नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप हाई मैसेज भेजिए, किसका यूनिवर्सिटी का क्या चाहिए, सब स्टडी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, हम आपको भेजते रहेंगे और मजा करते रहिए आप। अब देखो यहाँ पे इसका कर पहले फंक्शन का किया हमने एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स का अंदर वाले एक्स का किया हमने, फिर हमारा एक्स का किसके रेस्पेक्ट में किया, वाई के रेस्पेक्ट में किया, और फिर हमने अंदर वाले वाई का किया। सिमिलरली इस प्रकार से चलता रहेगा, वाई जेड का करेंगे, वाई डैश का करेंगे, जेड डैश का करेंगे, सबका कर दिया। देखो अभी हमें सबको पता है एक्स क्या है बेटा, फिक्स है, तो डेल एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू मान लो कुछ 1 है, तो डेल एक्स अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 ही आएगा ना बेटा। 1 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो फिक्स है, तो डेल एक्स हमारा क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया। तो ये वैल्यू जो अंदर वाली ये वाली वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो हमारी बाकी बची हुई टर्म बचेगी, बची हुई टर्म हमने लिख दिया। अब आगे देखो, अब सबका क्या है, इसके पोल पे इंटीग्रेशन लगा रखा, अभी सबके साथ अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने, ओपन कर दिया, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। ठीक है बेटा। अब बेटा ये वाई जेड ये तो ठीक है, लेकिन वाई डैश का जेड डैश का वैल्यू तो हमें निकालना पड़ेगा इन दोनों इंटीग्रल का, तो इन दोनों का इंटीग्रल निकालने के लिए आज 10 लेक्चर पढ़ा दिए, कंटिन्यूस यही निकालते हुए आ रहा हूँ। तो हमने लिख लिया इसको, पहले वाई वाले को लिख लिया एज इट इज, इसको यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। ठीक है बेटा, इसको कंसिडर किया तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे लिख लिया। अब इसको कर दो यू वी मेथड से, पार्ट मेथड से, इसको एक को यू मान लो, इसको यू, इसको वी, यू एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका करोगे तो बेटा कर्ल वाई डैश डैश है और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया कर्ल वाई बच गया ओनली, लिमिट ए से बी। अब माइनस का साइन इंटीग्रेशन ओवर बी है बेटा, यहाँ पे बी रफ हो गया, यू का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन वाई डैश का करेंगे तो यही आ जाएगा दोबारा, तो डी एक्स। यू वी मेथड लगाया, नहीं आता तो छोड़ दीजिए, एमएससी मार्बल लेक्चर में बोलते हुए आ रहा हूँ। ये लिख दिया। अब आपको सेम बेटा बाउंड्री कंडीशन लगा दी, बी और ए दोनों पे अलग अलग बाउंड्री कंडीशन लगाई, उसके बाद ये वाला पीछे वाला हमने एज इट इज लिख रखा है। अब हमें बाउंड्री कंडीशन क्या क्या गिवन है, ये गिवन है बेटा दोनों, जब इस पे इनका डिफरेंशिएशन लगाएंगे दोनों क्या हो जाएगी 0, तो पहली वाली टर्म जो ये वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी 0, तो क्या बचेगा हमारा इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल आ जाएगा, हमारा माइनस का साइन इसके इक्वल आके बताओ, यही है ना बेटा, यही क्वेश्चन नंबर 4 नाम दे दिया मैंने, यही हमारा आ गया ना इसके इक्वल। सिमिलरली हम जड़ का निकाल देंगे, जड़ का भी सेम ही आएगा, क्योंकि अब इसमें क्या जड वाई डैश की जगह क्या जाएगा जेड डैश आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने शायद निकाल के रखा है। तो ये देखो जेड डैश का किया हमने कंसीडर, जेड डैश का सेम हमने यूवी मेथड लगाया, सेम जो बाउंड्री कंडीशन थी जड़ की वो लगा दी, तो सेम आ गया, जहाँ वाई था वहाँ जड़ आ गया, बस ओनली क्या है, जहाँ वाई था वहाँ जेड डैश आ गया, जहाँ जड़ था वहाँ जेड डैश जो भी था हमारा वो आ गया। अब दोनों की वैल्यू हमने इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, इसकी जगह और इसकी जगह दोनों की वैल्यू ये आई है ना बेटा, पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दिया। देखो अब पुट किया तो देखो आपको बेटा एक चीज नजर आ रही होगी कि आपने यहाँ भी डेल एक्स डेल वाई डी एक्स कॉमन है, यहाँ भी डेल वाई डी एक्स कॉमन है, कॉमन निकाल दिया। देखो तो यहाँ क्या बच गया कर ली एफ अपॉन कर ली वाई बच गया, और यहाँ क्या बच गया माइनस का साइन डी बाई डी एक्स कर ली एफ अपॉन कर ली वाई डैश। दूसरे में क्या बच गया ये है, ये दोनों, इन दोनों में से ये देखो ये कॉमन है, कॉमन निकाल के लिख दिया। और हमें पता है करली जड़ क्या है बेटा, हमारा आर्बिट्रेरी भी है, ठीक है, ये बात याद रखना आपको। तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या दी हुई है, जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। बेटा सेम हमें फंक्शन की तरह डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको करली लगाना पड़ेगा।
तो करली लगाएंगे तो यहाँ पे करली आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक बार फंक्शन के रेस्पेक्ट में करेंगे। यार इसने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, यहाँ पे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, करली जी अपॉन करली एक्स डेल एक्स। इसका मतलब यही है, अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा 11th 12th BSc कुछ, तो करली जी अपॉन करली वाई डेल वाई, करली जी अपॉन करली जेड डेल जेड इज इक्वल टू 0। अभी हमें पता है ये हमारा फिक्स है, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा 0, तो ये हमारी वैल्यू आ गई हमारी इसकी, ये हट जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगी। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब देखो आगे, अब जो इक्वेशन नंबर ये आई है हमारी 7, इसको ये बोला लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, विच मे बी द फंक्शन ऑफ एक्स। ये शायद फंक्शन हो सकता है, मे बी फंक्शन ऑफ एक्स, एंड इंटीग्रेशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट ले लो ए से बी, ले दिया लैम्डा से मल्टीप्लाई लिमिट और ए से एक्स डीएक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 8 मान लिया। अब जो इक्वेशन नंबर 8 आई है 8 आई है, वो जो इक्वेशन नंबर 6 आई है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो 6 और 8 को, तो ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। बेटा ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, मैंने पहले पीछे बता दिया हूँ, इसका मतलब ये है। ठीक है, ऐड कर रहे हो आप, तो आपको आगे देखो आगे क्या बचेगा। जब इसको ऐड कर दोगे आप, तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ जाएंगे वो देखो, डेल वाई डी एक्स अलग अलग लिखेंगे, जब यहाँ से डेल वाई डी एक्स के यहाँ पे तो ये टर्म क्या चली जाएगी, प्लस में लैम्डा करली जी अपॉन करली वाई, ये बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी वाई बच जाएगा, दोनों को ऐड करके यहाँ पे मैंने लिख दिया। हमें पता है डेल वाई क्या है, ये लिख दिया। अभी यहाँ पे डेल वाई क्या है बेटा, सभी को पता है आर्बिट्रेरी है हमारे, डेल वाई एंड डेल जेड में पहले ही बता चुका ना, क्या है हमारा आर्बिट्रेरी है। तो ये क्या अंदर वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म भी 0 के इक्वल, और ये वाली टर्म भी किसके इक्वल आएगी 0 के इक्वल। बेटा यही तो प्रूव करना था, आपने प्रूव में अच्छी तरह पढ़ा हो तो बताओ कितना इजी है। अगर फिर भी नहीं पढ़ पा रहे तो बेटा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप एमएससी मैथमेटिक्स से एमएससी कर रहे हो, इतना इजी भी नहीं है कि जितना हम लोग करके चलते हैं, लेकिन इतनी इजी डेरिवेशन और बहुत 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 इजी, इससे इजी ज़्यादा नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक बेटा। छोटी छोटी वीडियोज रहती है क्योंकि मैं लिख के रखता हूँ। अब बहुत से बंदों को कमेंट, सर लिख के रखते हो, आपको पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है। बेटा लिख के इसलिए रखते हैं, अगर इसी को मैं लिखने बैठता तो अप्रोक्सीमेट 45 से 50 मिनट चले जाते हैं आराम से, आपको लिख के समझा, लिख के। तो सबसे अच्छा आप नोट्स ले लीजिए। देखो मैं एक प्रोसीजर बता देता हूँ, ये हमारा नोट्स ले लिया मान लो आपने, तो एक हमारा लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है बेटा। तो इस प्रकार से पेपर पे आप एक पेपर पे 4 पेज प्रिंट निकलवा लीजिए, 1 2 3 4, इस 4 इसके पीछे आ जाएगा बैक साइड में, तो 8 पेज आ गए। एक ही पेपर पे 8 पेज के नोट्स आ जाएंगे मेरे आपके, और इतना अच्छा दिखता है, बिल्कुल क्लियर दिखता है, इसमें नहीं दिखेगा, छोटे भी आ जाएंगे, बहुत ही अच्छा पढ़ने के लिए, बहुत ही अच्छा। 8 पेज आ जाएंगे, उनको पढ़िए, देखना आपके 50 पेजों में पूरी बुक के नोट्स आ जाएंगे। बुक उठाएंगे, बुक परचेज करोगे, कोई फायदा नहीं है उसमें, फिर बुक की लैंग्वेज समझना मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। तो 50 पेजों में नोट्स आ जाते हैं। बताओ कितना इजी बता रहा है, कहीं भी लेके जाना, कैरी करना, सब कुछ इजी है। बुकों को कहाँ कैरी करते हुए घूमोगे आप लोग, फिर उनके नोट्स कहीं बुक रहेगी, फिर बुक के नोट्स, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे अच्छा नोट्स बाई कर लो 100 रुपीज़ में, और उनको प्रिंट निकलवा के मैं जब पढ़ाता हूँ तो साथ के साथ अपने पेंसिल से करेक्शन कुछ करना हो, बाई चांस मेरे से भी गलती होता है कि मैं पूरा मतलब भगवान नहीं हूँ, तो वहाँ से आपको बाई कर लेना है और प्रिंट निकलवा लो। प्रिंट का खर्चा भी नहीं आएगा। कई बोल तो बोले सर आपको 500 पेजों के नोट्स, बताओ कैसे बाई करें, प्रिंट निकलवाने में 500 रुपये खर्चा आ जाएगा। भाई मैं इसलिए बोला एक पेज पे 8 पेज निकलवा लीजिए, या एक पे 16 भी निकलवा सकते हो, जैसे इसको थोड़ा ज़्यादा छोटे में कंफर्टेबल है तो 16 निकलवा लो। मैं 50 पेजों में आराम से आपका निकल रहा है, और ईजी करते हो, मजे हुए करिए आप। ठीक है बेटा, तो मजे करते रहिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इतना ईजी वे में पढ़ा रहा हूँ उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।